आज मैं आपसे किसी भी साइज में आराम से बनने वाला बहुत ही सुंदर सा बेबी के लिए टोपी बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। ये टोपी बनाने के लिए 3 प्लाई का धागा और 9 नंबर का सिलाई का यूज कर रही हूँ। अब देखिए इसमें आपको सिर्फ 11 फंदे डालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे डालने के बाद इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा। मतलब आपको इसमें 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बनानी है, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। एक उल्टा, धागे पीछे एक सीधा, धागा अपनी ओर एक उल्टा, धागे पीछे एक सीधा, धागा अपनी ओर एक उल्टा, लास्ट का एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको 11 फंदे में बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे सीधी फंदे आपको सीधी बीनना है, धागा अपने और उल्टी वाला उल्टी। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करते हुए ये बॉर्डर डिजाइन बनानी है। ये टोपी का बॉर्डर है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। एक सीधा, धागा अपनी ओर एक उल्टा, धागे पीछे एक सीधा, लास्ट का एक फंदा उल्टा। सीधी और उल्टी दोनों साइड से इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 सीधी का डिजाइन होने तक आपको बीनना है। 6 सीधी का डिजाइन होने के बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। देखिए 2 4 प्लस 1 5, 2 4 प्लस 1 5। और ये देखिए उल्टी फंदे का दायां और बाएं में जाली डालते हुए बीनना है। जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए 5 फंदा बीनना है। देखिए एक फंदे का दायां और बाएं में आपको जाली डालना है इस तरीके से। फिर धागा अपनी ओर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर यहाँ से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बीनकर इसका बैक साइड में बना रही हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। बनाने का तरीका बहुत ही यूनिक है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर बनकर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये सुंदर और आसान टोपी बनाने का तरीका। ये फॉक्स वाला टोपी का डिजाइन है और ये टोपी किसी भी साइज में आराम से बनकर आता है। देखिए ये बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद सीधी साइड से दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद जाली वाले फंदे में आपको सीधे बिन देना है। अब देखिए एक सीधी का दायां और बाएं में आपको एक एक फंदे डालना है। धागा अपनी ओर जाली डालते हुए एक फंदे सीधी इस तरीके से, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए जाली वाला फंदा सीधा। देखिए ये सीधी का दायां और बाएं में एक एक जाली आपको डालना है और बाकी में इसी तरीके से सीधी सीधी बिनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सीधी साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद अब देखिए बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनना है। सारी फंदे उल्टी बिनकर बैक साइड पूरी करने के बाद सीधी साइड से देखिए ये सीधी का दाएं और बाएं में आपको फंदे बढ़ाकर इसका ऊपर बिनना है। ये 3 प्लाई का धागा और 9 नंबर का सिलाई से आपको दिखा रही हूँ। ये टोपी हरारी में 2 साल से लेकर 5-6 साल का बेबी के लिए बना रही हूँ। दोनों साइड 28 फंदे में इसका ऊपर बढ़ाने वाली हूँ। देखिए इधर 28 और इधर 28 है। आप चाहे तो इसमें दोनों साइड 24 फंदे बढ़ाकर भी बिन सकते हैं। थोड़ा छोटा साइज का बनकर आता है। 6 मंथ से लेकर हरारी 2 वर्ष का बेबी के लिए। अब देखिए यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। मतलब देखिए अभी तक मैं जिस तरीके से नीचे से बिनते आ रही हूँ उसी बात को एक बार दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक जिस तरीके से बिनते आ रहे हैं, देखिए ये सीधी का दायां और बाएं में जाली डालते हुए आपको बिनना है। आप चाहे तो ये बिना जाली का बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से फंदे बढ़ाकर भी ये बीन सकते हैं बिना जाली का बनाने के लिए, पर मैं इसमें जाली वाला बना रही हूँ। अब देखिए इसी तरीके से आपको इसका ऊपर दोनों साइड 28 फंदे होने तक बीनना है। अगर आप बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो, छोटा साइज का बनाना चाहते हैं तो दोनों साइड 24 फंदे होने तक इसी बात को रिपीट करते हुए बीनना है। अगर आप ये किसी भी साइज में बनाना चाहते हैं तो ये किसी भी साइज का धागा और नीडल से आराम से बना सकते हैं। इसमें आपको 5 × 4 6 × 4 फिर 7 × 4 फिर 8 × 4 इस तरीके से आपको इसका ऊपर फंदे बढ़ाकर बीनना है। मतलब इसमें 20 24 28 32 इस तरीके से आप इसका ऊपर फंदे बढ़ाकर बीन सकते हैं दोनों साइड। ये कान वाला टोपी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें भी इसी फॉर्मेट से ये बनकर आता है, इसलिए मैं आपसे फुल डिटेल में आपको बता रही हूँ ये किसी भी साइज में किस तरीके से बनानी है।
अब देखिए इसका लंबाई भी नाप कर मैं इसका ऊपर दिखा रही हूँ। ये देखिए ये गर्दन से लेकर माथे चोटी तक का लंबाई आपको इसमें लेना है। देखिए ये गर्दन भी कवर होता है ये टोपी से। देखिए ये हरारी 7.5-8 इंच का मैं बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से 7.5-8 इंच का ये हरारी आ रहा है। देखिए जहाँ से हम बढ़ाना स्टार्ट कर रहे थे वहाँ से देखेंगे तो ये 6.5 इंच का है, और नीचे गले तक देखेंगे तो ये हरारी 7.5, और ये खींच कर नापेंगे तो हरारी 8 इंच तक ये आ जाता है। अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहते हैं तो गर्दन से चोटी तक का लंबाई लेकर भी आप बना सकते हैं, दोनों साइड फंदे कम ज़्यादा बढ़ाकर। अब देखिए इस तरीके से यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। सीधी साइड से इस तरीके से बीनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से, बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनकर मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए इस तरीके से बैक साइड पूरी करने के बाद इसकी सीधी साइड से दिखा रही हूँ। सीधी साइड में ये आपको गर्दन से चोटी तक का लंबाई आपको बीनना है। आप चाहे तो इधर साइड 20 फंदे और इधर साइड 20 फंदे, फिर इधर साइड 24 फंदे और इधर साइड 24 फंदे, फिर दोनों साइड 28-28 फंदे बढ़ाकर भी ये बीन सकते हैं। गर्दन से चोटी तक का लंबाई सिर्फ आपको बनानी है। अब देखिए इतनी बीनने के बाद यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनना है। देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ने 28 फंदे होने तक मैं ये बढ़ा रही हूँ। देखिए यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ने 28, इस तरीके से दोनों साइड 28-28 फंदे होने तक मैं बढ़ा रही हूँ। आप चाहे तो कम ज़्यादा बढ़ाकर भी ये बना सकते हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। देखिए इधर 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से आपको गर्दन से चोटी तक का लंबाई पूरी होने के बाद इस तरीके से घटाकर बीनना है। देखिए सीधी साइड से मैं फंदे घटा रही हूँ, और देखिए इसका बैक साइड से आपको फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनना है। इस तरीके से सारी फंदे उल्टी बीनकर मैं बिना का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में फिर आपको 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से। फिर इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी, इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद इधर 2 फंदे 2 का 1 बीनना है। मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए इधर साइड आ रही हूँ, फिर 2 फंदे 2 का 1। इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर आपको फंदे घटानी है और बैक साइड से उल्टी बीनना है। ये इसका बैक साइड है, बैक साइड से सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बीनना है, और लास्ट में फिर 2 फंदे रहने के बाद 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे हैं, 2 फंदे रहने के बाद 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से। अब देखिए इसी तरीके से इधर और इधर का फंदे 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए इसका ऊपर देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर इधर 2 फंदे होने के बाद 2 फंदे 2 का 1। पलटनी है इसका बैक साइड, बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर 2 फंदे 2 का 1। फिर सीधी साइड में आपको 2 फंदे एक साथ इस तरीके से फिर गांठ लगा देना है। देखिए ये एक साइड का इस तरीके से बनने के बाद दूसरा साइड भी इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ से आपको धागा लगा देना है और 20 सेंटर का 1 फंदे इसी का ऊपर से चढ़ा देना है। ये फंदे में हम बाद में बीनेंगे। यहाँ से फिर आपको धागा लगा देना है और फिर सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। सारी फंदे सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में आपको 2 फंदे रहने के बाद 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए बैक साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, ये साइड से फिर आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनना है। इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बीनकर लास्ट में आने के बाद 2 फंदे 2 का 1। इधर साइड में ये धागा गांठ लगा रही हूँ। देखिए इस तरीके से गांठ लगा देना है। जिस तरीके से इधर साइड का ये वाला बनाया है उसी तरीके से इधर साइड का भी बीनना है। ये देखिए बहुत ही प्यारा ये बनकर आता है। ये इसका बैक साइड है, मतलब ये देखिए गर्दन से चोटी तक का लंबाई बनने के बाद इसका ऊपर हम ये कान के लिए शेप बनाएंगे। अब देखिए इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बनानी है डिजाइन बनाने के लिए। इसके लिए देखिए 1 फंदे इस तरीके से
डालिएगा। देखिए ये स्लिप नट है, स्लिप नट आप कोई भी तरीके से बना सकते हैं। आप चाहे तो दूसरी तरीके से भी इसका ऊपर फंदे डाल सकते हैं, पर ये तरीके से मैं इसका ऊपर फंदे डाल रही हूँ। देखिए एक फंदे डालना है, फिर निडल में चढ़ानी है, फिर एक फंदे इस तरीके से बनानी है, फिर निडल में चढ़ा देना है, फिर एक फंदे बनानी है, निडल में चढ़ा देना है। इस तरीके से व्हाइट कलर का धागे से 4 फंदे में बना रही हूँ। 4 फंदे बनने के बाद इसका ऊपर दूसरा कलर का धागा लगा देना है। इसमें हम ये कलर से 19 फंदे इसका ऊपर बनाएंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर 19 फंदे बनाती हूँ। अब देखिए इस तरीके से 19 फंदे बनने के बाद यहाँ से फिर आपको धागा लगा देना है और फिर 4 फंदे ये व्हाइट कलर का धागे से बना देना है। 1 2 3 और ये 4 इस तरीके से। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 दूनी 26 प्लस 1 27 फंदे इसका ऊपर मैं डाल रही हूँ। मतलब देखिए ये जो कान का शेप हम बना रहे हैं 28 फंदे बढ़ाकर, इसी हिसाब से इसका ऊपर आपको एक फंदे घटाकर बनानी है। अगर आप दोनों साइड इसमें 24 फंदे बढ़ाकर ये बना रहे हैं तो इसका ऊपर आपको 23 फंदे रखकर फिर इसका दूसरा साइड का कान का हिस्सा बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से 27 फंदे डालने के बाद जिस तरीके से मैं बिनते आ रहे हैं उसी तरीके से बनाइएगा, जितनी भी साइज में आप बना रहे हैं। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे आपको सीधी सीधी बीनना है। व्हाइट कलर का धागे से 4 फंदे बीनने के बाद यहाँ से अब फिर आपको ये धागा दिख रहे हैं, व्हाइट कलर का धागा का ऊपर ये धागा रख कर सीधी बीन देना है। देखिए इसको इस तरीके से थोड़ी टाइट कर देना है और ये 2 फंदे लेना है, फिर पलटनी है और 2 फंदे 2 का एक बीन देना है इस तरीके से। अब देखिए फिर बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में 3 फंदे रहने के बाद 2 फंदे 2 का एक, देखिए इस तरीके से 2 फंदे 2 का एक, फिर एक फंदा सीधा, ये देखिए। फिर ये आपको धागा करस बना देना है एक बार और फिर सीधी बीन देना है। 1 2 3 4 इस तरीके से। मतलब सीधी साइड से इसका ऊपर 2 फंदे घटाने के बाद अभी देखिए इसका बैक साइड सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए व्हाइट कलर में आपको व्हाइट कलर से बीनना है। अब देखिए इसमें बीनने वाला धागा को नीचे और फिर ये देखिए व्हाइट कलर का धागा को ऊपर रखते हुए इसको लॉक लगा देना है और फिर बीनना है। बीनना आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई है। इसी तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में आने के बाद यहाँ से फिर आपको धागा चेंज करके फिर 4 फंदे बीनना है। देखिए ये इस तरीके से बैक साइड बीनने के बाद अब देखिए फिर इसकी सीधी साइड से हर बार बैक साइड में इसी तरीके से आपको बीनना है। सीधी साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना 1 2 3 4 फंदे ये व्हाइट कलर का बनाने के बाद अब देखिए यहाँ से आपको ये धागा करस बनाते हुए, देखिए इस तरीके से करस बनाते हुए बीनना है। देखिए एक फंदे बीनने के बाद ये 2 फंदे बिना उतार लेना है और ये पलट देना है और पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बीन देना है। मतलब 1 फंदे फिर घटा देना है। प्रत्येक सीधी साइड से हम इसका ऊपर 2 फंदे घटाते हुए बीनेंगे। बीच का सारी फंदे आपको सीधी बीनना है और लास्ट में आपको 2 फंदे होने के बाद घटाई करना है, 2 फंदे 2 का एक बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे बीच का सीधी बना रही हूँ। अब देखिए सारी फंदे सीधी बीनते हुए लास्ट में 3 फंदे रहने के बाद 2 फंदे 2 का एक बीनना है और फिर लास्ट का एक फंदा सीधा। अब यहाँ से देखिए फिर ये धागा करस बना देना है और 4 फंदे सीधी बीन देना है। देखिए थोड़ी टाइट करिएगा। 1 2 3 4 इस तरीके से। अब देखिए जिस तरीके से नीचे से बीनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर मैं एक बार बीन कर दिखाती हूँ। देखिए 4 फंदे व्हाइट कलर का 1
2 3 4 इस तरीके से। फिर यहाँ आने के बाद आपको धागा चेंज कर देना है दूसरा कलर का लग करते हुए। फिर देखिए ये और ये डिजाइन का फंदे लेना है और पलट देना है और पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बीन देना है। फिर एक फंदा सीधा, फिर इधर 2 फंदे 2 का एक फंदा सीधा इस तरीके से। यहाँ से फिर आपको धागा चेंज करके वाइट कलर का धागे से 4 फंदे बनानी है, 1 2 3 4 इस तरीके से। सीधी साइड से पहनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से आपको वाइट कलर का फंदे वाइट कलर का धागे से बनाने हैं, 1 2 3 4। फिर देखिए यहाँ से फिर धागा लग कर देना है। यहाँ से आपको 20 सेंटर का 5 फंदे बीनना है इस तरीके से। फिर धागा चेंज करके इधर का 4 फंदे वाइट कलर का धागे से बना देना है। यह हम शुरू से अभी तक इसी बात को रिपीट करते हुए बीनते आ रहे हैं। ये देखिए 5 फंदे 20 सेंटर में होने के बाद थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीनना है। 4 फंदे वाइट कलर का इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए यहाँ से फिर आपको ये धागा चेंज कर देना है इस तरीके से। एक फंदे बीनने के बाद देखिए ये 20 सेंटर का, मतलब ये 20 सेंटर का और इसका आगे का फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदे बीनना है और ये जो 2 फंदे हैं इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरीके से। फिर एक फंदा सीधा, मतलब 3 का एक विधि से हम इसका ऊपर कटाई करेंगे। अब देखिए इधर साइड फिर वाइट कलर का धागे से 4 फंदे बना देना है। फिर पलटनी है इसका बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टे बिना बेनना है। देखिए ये दूसरी कलर में आपको दूसरी कलर का धागा का यूज करते हुए बेनना है। फिर इधर साइड ये वाला धागा चेंज करेंगे और फिर बना देना है। अब देखिए फिर इसकी सीधी साइड से अब देखिए यहाँ से आपको 4 फंदे व्हाइट कलर का धागे का फिर बना देना है और यहाँ से फिर आपको 2 फंदे दूसरी काटी में पीछे वाले फंदे बेनना है और ये आगे वाला 2 फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है इस तरीके से। फिर यहाँ से आपको इधर का 4 फंदे बना देना है इस तरीके से। फिर पलट देना है बैक साइड से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना और ये व्हाइट कलर का धागे से बना देना है और इधर साइड ये कलर का इस तरीके से बनाएंगे और इधर साइड फिर 4 फंदे बीनना है इस तरीके से। फिर सीधी साइड से दिखा रही हूँ। सीधी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना और 4 फंदे बीनना है। 4 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे दूसरी काटी में इस तरीके से पीछे वाले फंदे बीनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है इस तरीके से। यहाँ से फिर व्हाइट कलर का धागा का फंदे बीनना है इस तरीके से। बनाने का तरीका बहुत ही इजी है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए बैक साइड से बीनते हैं। बैक साइड से देखिए ये 20 सेंटर का फंदे फिर इसी धागे से बीनना है और यहाँ से फिर व्हाइट कलर। फिर सीधी साइड में पलटनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे दूसरी कटी में पीछे वाले फंदे व्हाइट कलर का धागे से बीनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। मतलब दोनों साइड 2 फंदे होने के बाद थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीनना है। देखिए फिर इसका बैक साइड आपको सारी फंदे उल्टे बिनाई बेनना है इस तरीके से। फिर इसकी सीधी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना 2 फंदे दूसरी काटी में पीछे वाले फंदे बेनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदा सीधी साइड से इस तरीके से बेनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से ये तीनों फंदे आपको उल्टी बिनना है इस तरीके से। 3 फंदे उल्टी बिनने के बाद सीधी साइड से 2 फंदे दूसरी काटी में पीछे वाले फंदे बीनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है।
थोड़ी खींचना है और ये धागा कट करके आपको लक लगा देना है। अब देखिए ये धागा मैं कट कर चुकी हूँ और लक लगा रही हूँ। देखिए इस तरीके से एक डिजाइन बन चुका है। इसी तरीके से 2 डिजाइन आपको बनानी है। ये टोपी का सीधी साइड और इसका बैक साइड इस तरीके से रख देना है। मतलब ये सीधी साइड दोनों का अंदर बनाते हुए सिलना है और उल्टी साइड दोनों का बाहर बनाते हुए सिलना है। अब देखिए इसमें दोनों साइड का एक एक चेन लेते हुए सिलना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए प्रत्येक चेन में एक एक बार सिलते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। यहाँ तक आपको सिलना है। सिलने के बाद ये मैं गांठ लगा रही हूँ। आप चाहे तो 1-2 बार और सिल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से सिलना है और गांठ लगा देना है। अब देखिए इधर साइड भी इसी तरीके से आपको सिलना है। इस तरीके से यहाँ तक मिलाते हुए इस तरीके से प्रत्येक चेन में एक एक बार सिलते हुए इसका जोड़ाई करना है। देखिए ये एक्स्ट्रा वाला फंदे हैं। इधर साइड एक चेन लेना है और इधर का एक चेन लेना है और सिल देना है। फिर देखिए इधर का एक और इधर का एक लेना है और फिर सिल देना है। ये धागा लग कराते हुए इस तरीके से। फिर इधर साइड का एक और इधर साइड का एक लेना है और सिल देना है। इसी बात को आपको रिपीट करते हुए इसका ऊपर सिलाई करना है। अब देखिए सिलाई करते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। दोनों साइड का एक एक चेन लेते हुए इसका ऊपर सिलाई करते हुए यहाँ तक आपको लेकर आना है। यहाँ तक लेकर आने के बाद 1-2 बार आपको इसका ऊपर नट लगा देना है। अब देखिए सीधी साइड से इस तरीके से बनकर आता है। ये इस तरीके से बनने के बाद इसको डिजाइन बनाने के लिए 20 सेंटर में इस तरीके से फोल्ड करके लेकर आना है। देखिए इसको शेप देखिए इस तरीके से शेप बना देना है और आपको सिल देना है ये वाला डिजाइन को। अब देखिए इसी तरीके से ये लास्ट तक आपको सिलना है और दूसरी साइड का भी इसी तरीके से सिल देना है। देखिए अब देखिए इधर साइड का एक और दूसरे साइड का एक लेकर मैं इसका ऊपर सिलाई कर रही हूँ। अब देखिए ये सिलाई करने के बाद बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए ये साइड आपको 1-2 बार लॉक लगा देना है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ चुका है। दूसरे साइड का भी देखिए ये डिजाइन का सीधा देख रहे हैं। इस तरीके से इसको लेकर आना है और फोल्ड कर देना है और इसको भी इसी तरीके से सिलाई करना है जिस तरीके से हम दूसरी में सिलाई कर रहे थे। तो देखिए इसका ऊपर आपको फंदे उठाने हैं। देखिए ये वाले चेन में भी आपको एक बार उठा देना है। 2 चेन में उठाने के बाद तीसरी चेन में आपको एक में से 2 बार उठानी है। पीछे का चेन से एक बार और आगे और पीछे का चेन से एक बार इस तरीके से। फिर 2 चेन से एक एक बार एक और ये चेन से भी एक बार। फिर ये वाले चेन से एक में से 2 बार, पीछे का चेन से एक बार और आगे और पीछे का चेन से एक बार इस तरीके से। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर आपको फंदे उठाकर बनानी है। देखिए यहाँ से फिर आपको ये वाला डिजाइन से उठा देना है। ये व्हाइट कलर का डिजाइन से आपको 4 फंदे उठानी है। मतलब 4 फंदे से आपको 4 फंदे उठा देना है। इसी तरीके से प्रत्येक डिजाइन से एक एक बार फंदे उठाकर आपको बनानी है। यहाँ से यहाँ तक आपको 6 फंदे उठानी है। फिर इसमें आपको ऊपर का और नीचे का डिजाइन लेकर फंदे उठा देना है। देखिए 1 2 3 4 5
और ये 6, इस तरीके से। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 मतलब 10 फंदे उठानी है। यहाँ से यहाँ तक 10 फंदे। अब देखिए इसी बात को आपको रिपीट करनी है। एक, देखिए ये डिजाइन का ऊपर का और नीचे का लेना है। 2 3 4 5 और ये 6 मतलब ये डिजाइन तक आपको 6 फंदे उठा देना है। फिर व्हाइट वाला 4 फंदे का डिजाइन से एक एक फंदे उठा देना है। तो देखिए फिर 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से पूरी कान का डिजाइन से आपको 20 फंदे उठा देना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर देखिए ये साइड से आपको एक फंदे उठा देना है। देखिए इस तरीके से, और 20 सेंटर का एक फंदे। फिर इधर साइड भी एक फंदे उठा देना है, मतलब 20 सेंटर में आपको 3 फंदे एक्स्ट्रा रखना है। फिर ये वाला डिजाइन से आपको 20 फंदे उठानी है। जिस तरीके से दूसरी में उठाए हैं उसी तरीके से उठाएंगे। व्हाइट वाला डिजाइन से 4 फंदे उठानी है, इस तरीके से। देखिए ये 20 सेंटर में 3 फंदे आपको एक्स्ट्रा रखना है और दोनों साइड आपको 20 फंदे रखना है। अगर आप किसी भी साइज में बना रहे हैं तो इसी तरीके से बनाइएगा। 20 सेंटर में आपको 3 फंदे एक्स्ट्रा रखना है। साइड में आपको 16 फंदे भी रख सकते हैं, 18 फंदे भी रख सकते हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फंदे इस तरीके से दूसरी साइड का भी उठाने के बाद अब देखिए इधर साइड का फंदे आपको उठा देना है। इस साइड से फिर आपको 40 फंदे उठा देना है। देखिए एक चेन में एक बार, दूसरी चेन में भी आपको एक बार उठा देना है, तीसरी चेन में आपको एक में से 2 बार उठा देना है। पीछे का चेन से एक बार, फिर आगे और पीछे का चेन से एक बार, इस तरीके से उठाते हुए आपको इधर साइड से 40 फंदे उठा देना है। देखिए 2 चेन में उठाने के बाद तीसरी चेन में एक में से 2, 1 2 चेन में एक बार, तीसरी चेन है ये, इसमें एक में से 2 बार उठाएंगे, पीछे का चेन से एक बार और आगे और पीछे का चेन से एक बार, इस तरीके से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये टोटल फंदे इधर 40 और ऊपर भी 40, इस तरीके से आपको 120 फंदे बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना 1 2 3 4 5 6 7 फंदे आपको सीधी बीनना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से धारी वाला डिजाइन, धागा अपनी ओर, ये साइड से फिर आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बीनकर। मैं इसी तरीके से बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। यहाँ तक आपको बनानी है। फिर इधर साइड भी इसी तरीके से, देखिए इसको थोड़ी टाइट कर लेना है और बीनना है सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए इसमें फिर लास्ट में 7 फंदे होने के बाद धागे पीछे लेकर जाना है। 2 4 6 प्लस 1 7 में आपको सीधी बीनना है। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए
इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे आपको बीनना है। देखिए 7 फंदे बीनने के बाद देखिए ये 2 फंदे लेना है, पलट देना है और पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का 1, फिर सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए सीधी सीधी बीनते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ, फिर यहाँ से देखिए थोड़ी टाइट कर लेना है और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए यहाँ तक आपको आना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दूनी 20 फंदे इधर साइड और इधर साइड 20 फंदे होने के बाद 20 सेंटर का 3 फंदे, 2 फंदे दूसरी काट में, पीछे वाला फंदे बीनना है और ये 2 फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। मतलब 3 फंदे 3 का 1 विधि से कटाई करना है। फिर यहाँ से 20 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 इस तरीके से। आप चाहते इसमें सर्कुलर नीडल से भी बिनाई कर सकते हैं, पर मैं इसमें 21 साइज का 4 नीडल का यूज करके बना रही हूँ। तो देखिए इसका ऊपर हरारी 20 रो बीनने के बाद इसका ऊपर सिर्फ 2 कांटी से भी आप बीन सकते हैं, पर मैं इसमें इसी तरीके से 4 कांटी से बीनकर बना रही हूँ। अब देखिए मैं इसी तरीके से 2 4 6 प्लस 1 7 फंदे होने के बाद 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए फंदे घटा रही हूँ और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे फिर सीधी इस तरीके से। ये आपको 7 फंदे का बॉर्डर का आगे इस तरीके से घटा देना है। ये घटाई आपको 3 जगह घटाने हैं। देखिए इधर 1 2 3, सिर्फ ये 3 जगह में आपको घटाई करना है और बैक साइड से आपको ये 7 फंदे सीधी बीनना है इस तरीके से। देखिए 2 4 6 प्लस 1 7 फंदे में सीधी बीनने के बाद बाकी में आपको उल्टी बीनना है, सारी फंदे उल्टी बीनकर। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ तक आपको बीनते जाना है, 1 2 3 4 इसी तरीके से आपको इसका ऊपर बीनना है। मतलब देखिए ये डिजाइन में हम घटाई कर रहे थे और यहाँ से यहाँ तक बिना घटाई का, देख रहे हैं ये डिजाइन में घटाई कर रहे थे और यहाँ तक आपको बिना घटाई का बीनना है। देखिए 1 2 3 3 धारी वाला डिजाइन में आपको बिना घटाई का बीनना है, फिर चौथे वाले में आपको घटाई करके बीनना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे इस तरीके से बीनना है, फिर इधर कटाई करना है। जिस तरीके से ये घटाई कर रहे थे उसी तरीके से आप चाहे तो आगे का फंदे बिना बिना उतार कर पीछे का फंदे इस तरीके से चढ़ाकर भी कटाई कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको आसान लगता है उसी तरीके से कटाई करिएगा। अब देखिए यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनना है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आपको बिना घटाई का बीनना है, 3 धारी वाला डिजाइन तक, और इधर भी इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक बिना घटाई का, फिर इधर घटाई का करेंगे, फिर इधर भी यहाँ से यहाँ तक बिना घटाई का, फिर इधर घटाई का। अब देखिए मैं इसी तरीके से यहाँ तक आ रही हूँ। इधर घटाई कर रही थी, इसका ऊपर भी घटाई करेंगे, 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाला फंदे बीनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए ये घटाई इधर साइड, फिर यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनना है। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ आने के बाद फिर हम घटाई करेंगे। देखिए इधर आपको घटाई करना है, जिस तरीके से हम इधर नीचे में घटाई कर रहे थे उसी तरीके से इसका ऊपर। मतलब देखिए 1 2 3 4 धारी वाला डिजाइन होने के बाद मैं इसका ऊपर घटाई कर रही हूँ। सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बीनना है।
फिर इसकी दूसरी साइड से बीनते हैं। ये इसका बैक साइड है। फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे, फिर सारी फंदे सीधी सीधी इसी तरीके से आपको सीधी सीधी बीनना है। 7 फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद फिर बाकी का फंदे सारी उल्टी उल्टी इसी तरीके से यहाँ तक आपको लेकर आना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए यहाँ तक आ रही हूँ। एक फंदे ये उल्टी का ताकि पीछे, फिर बॉर्डर का 7 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। फिर सीधी साइड से बीनते हैं। 4 डिजाइन में आपको कटाई करना है। 1 2 3 4। फिर इसका ऊपर 4 डिजाइन होने के बाद फिर इसी तरीके से कटाई करना है। अब देखिए जब तक 4 डिजाइन ना हो जाए तब तक आपको इसी तरीके से बीनना है, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बीनकर। अब देखिए ये बॉर्डर का 7 फंदे में सीधी बीन चुकी हूँ और यहाँ से फिर सारी फंदे सीधी सीधी इसी तरीके से बनाइएगा। बॉर्डर में आपको दोनों साइड से सीधी सीधी बीनना है। देखिए फिर 4 डिजाइन होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये डिजाइन है। फंदे देखिए इधर से इधर तक 4 फंदे कटा रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 मतलब 3 जगह हम इसमें कटाई कर रहे हैं। मतलब 16 धारी वाला डिजाइन बनने तक आपको सिर्फ 4 जगह घटाई करना है। इतनी सी बात है, बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए यहाँ से हमारा बॉर्डर शुरू होता है। बॉर्डर में आपको 7 फंदे बीनना है। इस तरीके से 7 फंदे सीधी सीधी बीनकर फिर यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होता है। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, एक फंदा बिना बिना, ये इसका डिजाइन है। फिर एक फंदा बीनना है, एक फंदा बिना बिना, एक फंदा बीनना है, एक फंदा बिना बिना। ये एक राउंड इसी तरीके से बीनेंगे। इसी बात को रिपीट करते हुए ये सिर्फ 2 रो का डिजाइन है और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। आप भी जरूर ट्राई कर दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। ये खूबसूरत और आसान डिजाइन देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। एक फंदा बिना बिना, एक फंदे बीनना है, एक फंदा बिना बिना, एक फंदे बीनना है, फिर एक फंदा बिना बिना इसी तरीके से, फिर एक फंदा बीनना है, एक फंदा बिना बिना, एक फंदा बीनना है, इसी तरीके से बनाइएगा। देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। एक फंदा बिना बिना, एक फंदा बीनना है, एक फंदा बिना बिना, एक फंदा बीनना है, एक फंदा बिना बिना, एक फंदा बीनना है। अब देखिए लास्ट का एक फंदा बिना बिना भी आप उतार सकते हैं और बीन भी सकते हैं। देखिए 7 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे इस तरीके से बीनना है। अब देखिए इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से किस तरीके से बीनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे 7 फंदे सीधी। देखिए 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 2 4 6 प्लस 1 7 फंदे बॉर्डर का है। यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होता है। डिजाइन में देखिए धागा अपनी ओर लेना है और फिर सारी फंदे उल्टी बिना बीनना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिना बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बीनकर बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। सारी फंदे उल्टी बीनकर यहाँ तक आना है। 2 4 6 प्लस 1 7 फंदे तक आपको इसी तरीके से उल्टी बीनना है ताकि पीछे 7 फंदे में फिर सीधी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से फिर इसकी सीधी साइड से डिजाइन बनानी है। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से आपको 7 फंदे का बॉर्डर डिजाइन इसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए ये बॉर्डर डिजाइन हम बना रहे हैं। ये गले के साइड में आता है। अब देखिए 2 4 6 प्लस 1 7 फंदे बीनने के बाद यहाँ से डिजाइन शुरू होता है। डिजाइन में देखिए धागा अपनी ओर, एक फंदा आपको बिना बिना, ये जो हम बिना बिना उतार रहे थे ये फंदे आपको बीनना है। फिर इसको बिना बिना उतारना है, जो बिना बिना उतार रहे थे उसको आपको बीनना है। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करनी है। बहुत ही सुंदर ये डिजाइन बनकर आता है और ये डिजाइन आप बिना का किसी पोर्ट्रेट में डाल सकते हैं। सिर्फ 2 रो का डिजाइन है। देखिए बहुत ही सुंदर ये डिजाइन बनकर आता है।
अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। एक फंदे बिनना है, एक फंदा बिना बिना, एक फंदा बिनना है, एक फंदा बिना बिना, फिर एक फंदा बिनना है, ताकि पीछे बॉर्डर का फंदे सीधी बनानी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरीके से आपको इसका ऊपर डिजाइन बनाते हुए बिनना है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ, बैक साइड से उल्टी बिनकर और सीधी साइड से डिजाइन डालकर। अब देखिए ये इतनी मैं बिन चुकी हूँ। इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना। इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। अब देखिए सारी फंदे बंद करते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे गिरा देना है, फिर एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे गिरा देना है, थोड़ी खींचना है और ये धागा कट करके आपको लॉक लगा देना है। अब देखिए इसमें मैं डोरी लगा रही हूँ। डोरी ये मैं कुरुसे से बना रही हूँ। आप चाहे तो आइकट विधि से बिनकर भी बना सकते हैं। देखिए इसमें इस तरीके से सिलाई करके मैं डोरी लगा रही हूँ। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में। अभी तक नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।